सीन टेरेनो मैंशन से शुरू होती है, जो अब तक एक पीसफुल और एलिगेंट जगह थी, पर इस बार घर की सेरेनिटी के पीछे एक अनईजी सा साइलेंस है। टेरेनो मैंशन के अंदर सब कुछ काफी अनईजी लग रहा है। एक ऑफिशियल एकदम फॉर्मल टोन में बोलता है, आपके पास 2 हफ्ते हैं इस घर को खाली करने के लिए। फिर एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट करता है, आज के दिन से सारी कंपनी की एसेट्स और ये घर रोमनॉफ कॉर्प के अंडर है। लीन खड़ा है बिल्कुल स्टन्ड। थोड़ी सी देर के बाद लीन अपनी हालत को संभालते हुए धीरे से बोलता है, ये सब क्यों हो रहा है? हमें मेरे ग्रैंडफादर का घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? उसकी आवाज में स्ट्रेस और हेल्पलेसनेस काफी क्लियर है। ग्रैंडफादर काउच पे बैठे पेपर्स को टाइटली पकड़े एकदम चुप थे। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा था। लॉयर ने साइलेंस को तोड़ते हुए एक फॉर्मल टोन में बोला, यंग मास्टर कैलेट ने टेरेनो कॉर्प के सारे एसेट्स का ट्रांसफर साइन कर दिया है। लॉयर ने कंटिन्यू किया, जैसे हर शब्द एक छुरी की तरह ग्रैंडफादर के दिल में चुभ रहा हो। इस घर को भी इंक्लूड किया गया है, लोन रीपेमेंट डेडलाइन मिस करने और उनके फेल्ड प्रोजेक्ट्स का लॉसेस की वजह से। ग्रैंडफादर के हाथ और ज्यादा कांपने लगे और वो धीरे से बोल पड़े, ये घर का सर्टिफिकेट भी। उनका वॉइस क्रैक्ड हो गया, पेन और हेल्पनेस के साथ। जो पास में खड़ा था उसका गुस्सा अब संभलने लायक नहीं था। आगे बढ़ते हुए लॉयर की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोला, ये इम्पॉसिबल है कैलेट, इतना केयरलेस और स्टूपिड बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम लोगों ने जरूर कुछ सेटिंग की होगी। लॉयर एकदम कंपोज था, अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते हुए बोला, अगर तुम्हें लगता है कि डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, तो तुम उनकी ऑथेंटिसिटी रोमनॉफ कॉर्प के साथ कंफर्म कर सकते हो। लॉयर अपने सूट को एडजस्ट करता है और एक काम बट फर्म वॉइस में बोलता है, जो कहना था मैंने कह दिया, अब ये घर जल्दी खाली करना पड़ेगा। एक पोलाइट सी नॉट के साथ वो कहता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, और फिर चलने लगता है। सोफे पर बैठे ग्रैंडफादर अपने सर को फ्रस्ट्रेशन में पकड़ लेते हैं। उनके चेहरे पे क्लियरली दिखता है कि ये सिचुएशन उन्हें कितनी ज्यादा हैवी है। लीन घबराते हुए ग्रैंडफादर से पूछता है, ग्रैंडपा अब हम क्या करेंगे? तभी मॉम भी आती हैं। पापा, वो चीखती है, उनकी आवाज कांप रही थी, ये सब क्या हो रहा है? अभी अभी पता चला कि हमारा घर, हमारा सब कुछ चला गया। उनका पैनिक क्लियरली दिख रहा था। ग्रैंडफादर खुद में खोए हुए, उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जब उन्होंने अपने चश्मे को संभाला, धीरे से जैसे खुद से बात करते हुए वो बोलते हैं, मुझे उनके प्रेसिडेंट से मिलना ही होगा। कैलेट की वजह से मैं अपने परिवार को बर्बाद नहीं होने दे सकता। सीन दूसरे दिन का, सुबह की धूप मैंशन पर पड़ती है, एक सीरीन वाइब के साथ, पर अंदर माहौल काफी हैवी लग रहा है। ग्रैंड एंट्रेंस के सामने लॉयर ग्रैंडफादर की तरफ मुड़ता है और कामली बोलता है, क्या हम चले मास्टर टेरेनो? ग्रैंडफादर अपने हाथ क्रॉस करके सोच में डूबे हैं, एंट्रेंस की तरफ देखते हुए, जैसे जाने का मन ना हो। अचानक एक आवाज मैंशन के स्टेप से आती है, अर्जेंसी से भरी हुई, ग्रैंडपा रुकिए। सीन में सब कुछ साइलेंट था, एक ऑकवर्ड साइलेंस वैसे ही भारी था। लॉयर ने थोड़ा हेसिडेंट एक्सप्रेशन के साथ सीनियर सेरेनो को देखा, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस दौरान एक और डायनामिक एंट्री होती है। लीन एक कॉन्फिडेंट ऑरा के साथ अंदर आता है, डार्क ब्लू सूट, शार्प ब्लैक शर्ट और वो पॉइज चाल, जैसे किसी स्टेज पर एंट्रेंस मारी हो। दादाजी ने एक स्टर्न गेज के साथ तुरंत रिएक्ट किया। उनकी आवाज में अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर थी, तुम कहाँ जा रहे हो? लीन की आंखों में हल्की सी फिक्र थी। ऑफ कोर्स, मैं ग्रैंडपा के साथ ही जा रहा हूँ। अंकल लॉयर तो वैसे भी आपके साथ हैं, उसने थोड़ा जज्बाती होते हुए कहा। उसके शब्दों में एक हल्का सा एसिटेशन था, पर मुझे अब भी टेंशन हो रही है। डोमिनिक मेरा फोन भी नहीं उठाता। सीन रोमनॉव एंटरप्राइजेस के इम्प्रेसिव बिल्डिंग पर शिफ्ट होती है, जहां स्काई हाई स्ट्रक्चर का एक मैजेस्टिक व्यू दिख रहा है। इस बिल्डिंग के सामने एक अनडिनाइबल ऑरा है। ये वही जगह है जिसे लीन टीवी पर देखते आया है और अब ये रियलिटी में उसके सामने है। ग्रैंडपा और उनका लॉयर पहले ही अंदर जा चुके थे।
लीन ने अपने कपड़ों को एक बार ठीक किया और उनके पीछे तेजी से अंदर चला गया। लॉबी के अंदर घुसते ही उसकी नजर इधर उधर घूम गई। वाह, क्या स्पेशियस लॉबी है। ग्रैंडपा और लॉयर रिसेप्शन डेस्क के पास रुक गए थे, रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात करते हुए। लीन इधर उधर देखता है, ऑफिस के डिसिप्लिन और हसल को ऑब्जर्व करते हुए। ये ऑफिस तो मॉर्निंग में भी इतना बिजी है जैसे सुबह काम करने वाले 20 का छत्ता हो, उसने धीरे से कहा। आगे चलते चलते उसके ग्रैंडफादर एकदम से अपने फिस्ट टाइटली क्लेंच कर लेते हैं। मैंने सेक्रेटरी जिल को निकाल दिया। कैलेट के कहने पर मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। लॉयर थोड़ा हेसिटेंट होकर बीच में बोलता है, लेकिन सर, मुझे लगता है कैलेट किसी और लॉयर को हायर करने पर मजबूर था, या फिर उसने छुपके से डॉक्यूमेंट साइन किए होंगे। मुझे भी इसका पता नहीं चला। ग्रैंडफादर का फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था। मेरी गलती थी। सोचा था वो अपने फादर की तरह समझदार होगा, पर वो तो बिल्कुल अपोजिट निकला। उनकी आवाज रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई थी। रोमानोव इंटरप्राइजेस के अंदर काफी जबरदस्त वाइब है। एक सोफिस्टिकेटेड सेक्रेटरी वार्मली वेलकम करके हुए बोलती है, वेलकम मिस्टर टेरेनो, हमारे प्रेसिडेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। टेरेनो सीनियर अपनी स्लाइटली सस्पिशियस नज़र से स्टाफ मेंबर की तरफ देखते हैं। वो अंदर ही अंदर सोचते हैं, स्ट्रेंज, रिसेप्शनिस्ट ने हमें सीधे अंदर आने को बोला और अब ये भी कह रही है कि प्रेसिडेंट इंतजार कर रहे हैं। हमने तो कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था। उस टाइम तक लीन, जो हमेशा कीन ऑब्जर्वर रहा है, लॉबी के डेकोर और एनवायरनमेंट से क्लियरली इम्प्रेस्ड है। उसकी आंखों में एक सटल वंडर है। जैसे ही स्टाफ मेंबर एक सटल गेस्चर के साथ आगे का रास्ता दिखाती है, एक और वॉइस इंटरकॉम से अनाउंस होती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ये मिस्टर कार्लोस के डायरेक्ट ऑर्डर हैं। सर, योर रिस्पेक्टेड गेस्ट इज हियर। ग्रैंडफादर और लॉयर के साथ लीन ऑफिस के अंदर एंटर होता है, जहां सनलाइट पॉलिश्ड फ्लोर और मॉडर्न डेकोर पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसकी नज़र तुरंत एक आदमी पर पड़ती है जो अपने काम और कमांडिंग ऑरा के साथ रूम को एफर्टलेसली कंट्रोल कर रहा है। वेयर्स माय मैनर्स? आदमी ने अपने टाई एडजस्ट करते हुए एक कंपोज स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू रोमानोव कॉर्प मास्टर टेरेनो। लीन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है उस आदमी की प्रिस्टीन अपीयरेंस और शार्प ऑरा को देखकर। ये तो कार्लोस रोमानोव एल्बर हैं। उसके दिमाग में थॉट आता है, रोमानोव कॉर्प के 45 इयर्स के प्रेसिडेंट। सीन शिफ्ट होता है कार्लोस रोमानोव के प्रोफाइल रिवील पर। कार्लोस रोमानोव एल्बर एक रशियन डिसेंट के बिजनेसमैन है। ये बंदा रशिया में काफ़ी सारी कंपनीज का मालिक है और उसकी फ्लैगशिप कंपनी रोमानोव कॉर्प इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर फोकस करती है। कंपनी के जापान ऑपरेशंस भी फुल ब्लूम पर हैं। काफ़ी रैपिड ग्रोथ दिख रही है। और बॉस, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक बात खत्म नहीं होती, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इसका तगड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर माना जाता है। टैलेंटेड आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर्स और मॉडल्स का असली सपोर्टर। वैसे कार्लोस का एक सीक्रेटिव साइड भी है। वो एक लीडिंग फैशन कंपनी का ओनर है जो रशियन एंटरटेनमेंट और जापानीज वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज बनाता है। बट वेट, ट्विस्ट ये है कि कुछ रूमर्स कहते हैं कि कार्लोस जापानीज क्रिमिनल सिंडिकेट का बिगेस्ट सपोर्टर है और रशिया के लार्जेस्ट माफिया ग्रुप का भी डायरेक्ट लिंक उसके साथ है। मिस्टर कार्लोस, सीनियर टेरेनो बोलते हैं, ये सब कुछ मेरे नॉलेज के बिना हुआ है। एज द ओनर ऑफ टेरेनो, उनकी आवाज़ में उनकी फेलियर का वेट साफ दिख रहा था और उनकी नज़र कार्लोस के पियर्सिंग गेज से बच रही थी। मिस्टर टेरेनो अपनी चेयर पर पीछे लीन करते हैं। उनके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन क्लियरली एविडेंट था। धीरे से मटर करते हैं, हमारी कंपनी अभी भी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। मेरे बेटे की डेथ के बाद से उनकी आवाज़ थोड़ी सी फॉल्टर करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था, वो आगे बोलते हैं, कि मेरा एल्डेस्ट ग्रैंडसन अपने फादर को इस लेवल तक रिप्लेस करने में फेल करेगा। उनके वर्ड्स रिग्रेट से भरे हुए, जो कार्लोस की कंपोज्ड ऑरा के स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में और भी ज़्यादा हैवी लग रहे थे। कार्लोस ने अपनी चेयर पर कामली लीन करते हुए कहा, पर अब भी आपने अपने एल्डेस्ट ग्रैंडसन को कंपनी के इंटरेस्ट पर डिसीजन लेने का पूरा कंट्रोल दे दिया है ना? थोड़ा
पोजीशन एडजस्ट करते हुए वो मेजर्ड वॉइस में आगे बोला, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, पूरा ट्रस्ट देना एक रिस्की डिसीजन हो सकता है और आपकी इतनी लंबी बिजनेस एक्सपीरियंस के बाद भी ये सब होने दिया, ये देखकर मुझे अफसोस होता है मिस्टर टेरेनो। दूसरी तरफ मिस्टर टेरेनो ने अपने फॉरहेड पर हाथ रखा, विजिबली ओवरवेल्म्ड लग रहे थे। लीन अपनी सीट के एज पर नर्वसली बैठा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था, जैसे उसके मन में कुछ कहने की इच्छा हो पर हेसिटेशन ने उसको रोके रखा है। लीन मिस्टर कार्लोस की नज़रों से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है, जहां मिस्टर कार्लोस लीन को बड़ी अम्यूज नज़र से देख रहे थे। लीन के माइंड में एक थॉट आता है, जब से मैं यहाँ आया हूँ वो मुझे इस तरह से ही देख रहे हैं। उसका नर्वसनेस बढ़ने लगता है और वो अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कार्लोस कॉन्फिडेंटली चेयर पर लीन करते हुए बोलता है, अच्छा सुनो, मैं आपका असेट टेक ओवर वेव कर देता हूँ और साथ ही टेरेनो कॉर्प का लीगल प्रोजेक्ट भी वापस दिलवा देता हूँ ताकि आपकी कंपनी स्टेबल हो सके। लेकिन एक शर्त है, मुझसे मेरे डेब्ट आपको पीरियोडिक पेमेंट्स में रीपे करने पड़ेंगे। वो थोड़ा पॉज करके आगे बोलता है, और हाँ, मैं आपका घर एसेट लिस्ट से हटा देता हूँ, ओनरशिप सर्टिफिकेट भी वापस करवा दूंगा, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और इसी क्लिफ हैंगर पर एपिसोड खत्म होता है।